इसी श्रृंखला में श्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, आभार, अभिनंदन। मैं अंजना महाजन, यूनियन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ऑन द बिहाफ ऑफ जोन भरवाल, डायरेक्टर, एयर्स, माय कलीग्स, और एंड पे सबसे पहले हमारे फार्मर्स, किसान साथियों का, किसान बहनों का दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ तो वैसे हमारे इस फार्मर्स को बहुत सारी स्कीम्स के बारे में वो पहले ही परिचित हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगी कुछ ऐसी स्कीम्स जैसे HADP है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो घर घर में जाकर लोगों, हमारे फार्मर्स को अवेयर कर रहे हैं उसके लिए कि वो अपने फार्म्स वहां पे लगाएं HADP पोर्टल पे, तो उस पर बड़ी मदद कर रहे हैं। बट फिर भी अगर कोई आप जैसे यहाँ पे कुछ फार्मर्स आए हैं तो वो अपने किसान साथियों को बता सकते हैं कि वो भी हमारे इसमें HADP पोर्टल में ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने रजिस्टर करें, ताकि वो उनको डिफरेंट स्कीम्स में वो अपने फार्म्स मशीनरी में अपने फार्म्स कर सकते हैं, या बी हाइव्स में किसी भी अपने स्कीम्स में फार्म्स को भर सकते हैं और सब्सिडीज का वो फायदा इसमें ले सकते हैं। जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अनवस्त्र उठाकर किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अनवस्त्र उठाकर उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। इसी क्रम में हम सबकी तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोर 70 साल के इतिहास में आपके मार्गदर्शन में पहली बार हुआ है कि प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस वीडियो के माध्यम सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम वेरिफिकेशन भी करते रहना चाहिए ताकि वो चीज अगे चला लीए नहीं चला। पाली हाउस पर इतने गल की है साढ़े एक अफसर साहबान ने 95% सबसिडी है, तो पाली हाउस जोड़ा है वो बाकी किसानों भी फायदा दिता। तो जो पाली हाउस की सबसिडी खाई है तो अगले साल उन्हें बंद करेंगे तो फायदा क्या है। इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट है साढ़े अफसर साहबान बड़े काबल कि जिन्हें जिन्हें भी यह सबसिडी दी है, ट्रैक्टर पर दी है, मशीन पर दी है, या कुछ और चीज़ पर दी है, वो 2-3 साल का फॉलो अप भी रखना क्या उसकी यूज करा किसान ने फायदा हो रहा है। ये कन्ने कन्ने नरेंद्र साहब एक गल और करना चाहता, बड़े दुख की गल ये मैं जसविंदर शेयर लगा करना कि सरकार का अगे गुहार लगानी है कि इस वेला किसान की तंगी एक अज के दिन तो देखो बारिश नहीं उतरा भी, जिले तक बारिश उतरनी चाहिए। किसान जल्दी जल्दी अपनी पैडी की फसल जी लाना चाहता है। मेरे ख्याल नहर साड़ियाँ जड़ियाँ जिदा मैं कल भी जिक्र किया उस जगह पर 60 किलोमीटर के डायरैक्ट साड़ी ड्यूटी कनाल की दवाई। दूसरी बात, सर ने कहा कि बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल दुरुस्त है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसमें हमें बड़ी गति से काम करना होगा सभी को मिलके। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और किसान भाइयों का भी साथ चाहिए। अगर और हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स, इन तीनों को मिलके ही आगे बढ़ना है ताकि हमें किसी लेवल पे इस JTUT को ले जाया जाए। जैसे कि इसकी जो पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो वो हम पिछले 1.5-2 साल से नंबर 3 पर हैं,
लेकिन अभी काफ़ी स्कोप है उसको आगे ले जाने के लिए। सर आपने कहा बासमती, बिल्कुल दुरुस्त कहा। कुछ कारणों से बासमती जो फेल होती है, वो जो मेन कारण है उसमें जो हमारे केमिकल के ट्रेसेस आते हैं सर, जब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जांच होती है उसकी वजह से उसका जो है रेट कम हो जाता है। अदरवाइज जो जम्मू कश्मीर की जो बासमती 370 है उसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे ला चुके हैं। और मैं आपको ये जानकारी दूं, जो पिछले साल उसका जो रेट था इन दिनों में 6000 से 6500 से ऊपर था। जो हमारा HDP प्रोग्राम चला है उसमें एक मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का भी एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमने जम्मू में 2 नर्सरीज एस्टेब्लिश कर दी हैं, जिसमें हरड़ के प्लांट सर तैयार किए जाएंगे और सब्सिक्वेंटली अपने जो ये कंडी के किसान हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जाएंगे, ताकि उस कंडी इलाके का भी पूरा इस्तेमाल किया जा सके। जो जिन फसलों में या जिन पौधों में पानी की रिक्वायरमेंट कम है उनको वहाँ पे लगाया जा सके। इरिगेशन की सर आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, टेल एंडर पे पानी नहीं पहुँच रहा, लेकिन मैं फिर आपको ये बताने में एक खुशी महसूस करता हूँ कि हमने कुछ आज से कुछ 10-15 दिन पहले एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट सारा इकट्ठा बैठा था सर। और उसमें ये फैसला भी किया गया, जो बड़ी नहरें हैं उनको तो इरिगेशन डिपार्टमेंट सफाई कर देता है, जो हमारे छोटे जो कुएं हैं या जिसको हम कहते हैं सुए, उनको सफाई करने के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया कि अंदर मनरेगा और सुओं को भी साफ किया जाए, ताकि पानी जो है काफी दूर तक जाया जा सके, टेलैंड तक हमें पहुंचाया जा सके। तीसरी बात सर, ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर में सर आ चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी दिखनी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जो विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर में काफी टाइम लगता है उसको, लेकिन अब वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सर जो निरंतर प्रयास किए गए हैं फार्मर्स को जानकारी देने में, हाईटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में, उसके कुछ परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। जैसे जनाब ने खुद भी देखा होगा अपने इलाके में या मार्के जो नई बस्ती के इलाके में, कि हमारा किसान मक्की की 2 फसलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब अंडर PM किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 9.20 करोड़ लोगों फार्मर्स के खाते में 19,000 करोड़ की राशि डालने जा रहे हैं। और अगर हम अपनी JKUT की बात करें तो 8,37,00,000 फार्मर को तकरीबन 176 करोड़ रुपया उनके खाते में जा रहा है, जो कि ये एक 2,000 रुपये की किस्त है, जो कि साल में 3 बार दी जाती है। और इसका मेन उद्देश्य जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और फार्मर जो कम्युनिटी हमारी है उसको एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, जिसके तहत वो इस राशि से अपनी हाई क्वालिटी के जो इनपुट्स हैं वो अपने फील्ड में इस्तेमाल करें और सब्सिक्वेंटली अपनी पैदावार और प्रोडक्शन को बढ़ाएं और अपनी इनकम बढ़ाएं। मैं हरदीप सिंह, डिस्ट्रिक्ट कस्टमर्स जम्मू। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 17वीं किस्त जो है किसानों को DBT के माध्यम से हमारे किसानों के खाते में आ गई है। इसके लिए हम पूरे जम्मू के वासी प्रधानमंत्री जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिससे हमारे फार्मर की जो है। जैद शवाब ब्लॉक बलवाल का रहने वाला हूँ। आज का जो दिन है ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री साहब जब नए दोबारा उन्होंने शपथ ली और दोबारा देश के वज़ीर आज़म बने, उन्हें आते ही सबसे पहले किसानों के हित में फैसला किया कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आज 17वीं इंस्टॉलमेंट मिल रही है, जो डायरेक्ट किसान के खाते में जा रही है। मैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा और किसानों के लिए आज 17वीं इंस्टॉलमेंट वो दे रहे हैं। बहुत मेरा नाम रंजीत सिंह। आज 17वीं किस्त जो हमारे प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा
किसान सम्मान निधि योजना का जो आज पैकेज जो हम प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं किसान हाँ। तो महाराज असें शुक्र है प्रधानमंत्री का, जिन्हें मतलब कि साड़ी 2000 रुपया किस्त जी असें महीने वो मतलब 6 महीने देंगे। श्रृंखला में हम आज सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे बीच में डीडीसी चेयरमैन हमारे बीच में आए, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एफटीसी डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स, डीडीसी हमारे। आज प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है आज दी है किसानों को, और उसी मौके पे हम जहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफिस में जहाँ इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर बहुत सारे किसान भाई भी जहाँ आए थे और बहुत सारी बातें यहाँ हुई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो किसान सम्मान निधि दी जाती है और मशीनरी पर जो सब्सिडी दी जाती है, बीजों पर जो सब्सिडी दी जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है जहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें किसानों की बेहतरी के लिए जितना भी और हो सकता है उस पर भी चर्चा हुई है। किसानों को पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसी हो, किसानों को सब्सिडी पे टाइमली बीज मिले, फर्टिलाइज़र मिले, पेस्टिसाइड मिले, और भी जो मॉरल सपोर्ट जो है वो किसानों को मिले, उनको गाइडेंस मिले। तो वो सब चीज़ें जहाँ पर डिस्कस हुई हैं। और हमारा जो वर्दी डायरेक्टर साहब हैं पहले ही काफ़ी मुतहदी से अपना काम कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट जो है जम्मू का बहुत अच्छा काम कर रहा है। किसान की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मौके पर ही हल किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। धन्यवाद।